जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साजिद इसाक आपके रेड जोन में आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, इलेक्शंस हमने देखे, काफ़ी गहमा गहमी रही और जो नज़र आया कि पीटीआई ने एक भारी अक्सरियत ली, फेडरल में भी और केपी में भी, और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत जोड़ तोड़ की सियासत चल रही है पंजाब में। इससे पहले आगे चले, मैं चाहूँगा उन सारे साथियों का मैं मुबारकबाद दूँ जो कि मेजॉरिटी या माइनॉरिटी से आज़ाद खड़े हुए और जिन्होंने फ़ाइट की, और मैं समझता हूँ वो मुबारकबाद के हकदार हैं, ख़ास तौर पे वो माइनॉरिटीज़ के साथी कि जो आज़ाद खड़े हुए। और यहाँ पर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रेडिट देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने माइनॉरिटीज़ के 3 साथियों को टिकट दी और वो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से जनरल इलेक्शंस में कंटेस्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा दिल है और वाकई ही इसे कहते हैं कि तब्दीली आ गई है कि एक बड़ी जमात ने अपने माइनॉरिटीज़ के कैंडिडेट्स पर भरोसा किया, उनको सपोर्ट किया और वो इलेक्शंस जीते। मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। नाजरीन, बात करेंगे कि आज जो सूरत हाल सामने नज़र आ रही है, मैं समझता हूँ कि और हफ्ता 10 दिन के अंदर ये जो बादल है झड़ जाएंगे और पता लग जाएगा कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे हुकूमत बना रहा है। मगर ज़ाहिर नज़र तो यही आ रहा है कि पीटीआई जो है वो सेंटर में हुकूमत बनाने में कामयाब होगी और इसी तरह केपी में बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है। पंजाब में भी मैं समझता हूँ काफ़ी रोशन है इम्कान उनका हुकूमत बनाने का, और इसमें देखना यह है कि कितने आज़ाद अरकान उनके साथ शामिल होते हैं। आज हम बात करेंगे कि हुकूमत पीटीआई की आ गई और ख़ान साहब के जो वादे हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो वादे किए हैं अपने यूथ के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ, अब एक बहुत बड़ा टफ चैलेंज होगा खान साहब के लिए। पहले जो 100 दिन हैं मैं समझता हूँ उसके ऊपर नज़र आएगा कि हुकूमत की परफॉर्मेंस किस तरफ जाएगी। मैं आज बात करना चाहूँगा खान साहब के 3 वादों के ऊपर। पहला जो उन्होंने एजुकेशन पे किया, फिर उन्होंने जॉब्स पे किया और फिर उन्होंने हाउसिंग पे किया। और एक मैं दरख्वास्त, बल्कि मैं एक सजेशन खान साहब के सामने पेश करना चाहता हूँ कि खान साहब ने कहा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है इसको हम यूनिवर्सिटी में डिक्लेयर कर देंगे। मैं समझता हूँ कि तालीम बुनियादी हक है और तालीम देना स्टेट की ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान उस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है जिसमें चाइल्ड राइट है कि एजुकेशन उसको मिलनी चाहिए। यहाँ पे मैं खान साहब को एक चीज़ कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने बात की है माइनॉरिटीज़ की इक्वल राइट्स की। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि खान साहब, ये जो एजुकेशन की बात आपने की है, यूनिवर्सिटीज़ बनाने की बात की है, तो एक और कदम आगे बढ़ें और एक चीज़ इंश्योर करवा दें कि हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में, वो गवर्नमेंट का हो, वो दूसरा स्कूल हो, उसको रजिस्ट्रेशन उसकी कैंसिल हो सकेगी अगर वहाँ पर 30% नॉन मुस्लिम्स या माइनॉरिटीज़ के बच्चे ना पढ़ें। एक थंब रूल आप बनवा दीजिए कि पाकिस्तान में सारे तालीमी इदारों में 30% नॉन मुस्लिम ज़रूर होने चाहिए। खान साहब, ये अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं PMLN की, वो कहते रहे हैं कि पढ़ा लिखा पाकिस्तान, कि पढ़ा लिखा पाकिस्तान कैसे हो सकता है पढ़ा लिखा कि अगर सफ़ेद रंग उसको तालीमी मौके नहीं दिए जा रहे जो झंडे में सफ़ेद रंग है। तो मैं आपको, आप तब्दीली की बात करते हैं, आपने एजुकेशन की बात की, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हर जगह पर HSN कॉलेज में जहाँ से आपने तालीम ली है वो भी मसीहों का था, FC कॉलेज वो भी मसीहों का था, और जितने बड़े अदारे हैं, बर्न हॉल है, किंग एडवर्ड्स है, सारी जगह पर आप एक काम करवा दीजिए। और मैं समझता हूँ कि ये
रहती दुनिया तक आपका नाम रहेगा कि इमरान खान साहब ने 30% कोटा कराया हर तालीमी इदारे में मसीहों की तालीम के लिए। और मैं समझता हूँ कि अगर पॉलिटिकल विल है हमारी, तो मैं समझता हूँ ये कोई मुश्किल फ़ैसला नहीं होगा आपके लिए। दूसरे पे चलते हैं, जॉब्स क्या। खान साहब आपने कहा कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। बहुत बड़ा दावा खान साहब, बहुत बड़ा, 1 करोड़ नौकरियां। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको डिवाइड करें तो तकरीबन 60% नौकरियां जो हैं सिर्फ पंजाब में आपको देनी पड़ेंगी, जो कि बनती हैं 60 लाख नौकरियां। और अगर 37 डिस्ट्रिक्ट्स भी ले लें हम, तो तकरीबन 1,62,000 नौकरियां जो हैं वो आपको देनी पड़ेंगी हर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में। तो हम उम्मीद करते हैं कि पीटीआई ने जो वादे किए हैं, दावे किए, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि पीटीआई की हुकूमत आएगी, तो ये जो वादा है ये हम आपको याद भी दिलाते रहेंगे, आवाम को भी याद दिलाते रहेंगे कि खान साहब ने तालीम की भी बात की है, खान साहब ने जॉब्स की भी बात की है, जो कि कोर इश्यूज़ है। और अगर इसको आप एड्रेस करने में कामयाब हो जाएं तो बाखुदा बहुत बड़ा तब्दीली आएगी। हाउसिंग पे आते हैं। खान साहब आपने कहा कि 50 लाख छोटे घर बना के देंगे। आपने यहाँ पे फरमाया भी इस्लामाबाद की कच्ची आबादियों के लिए कि हम इनको अच्छे म्यारी घर बना के देंगे जो कि एक स्टैंडर्ड पे होंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे होंगे, ताकि ये भी इनका बुनियादी जो हक है वो भी दिया जा सके। तो खान साहब ये 50 लाख घरों में से ना, मेरा ख्याल है कम से कम 20 से 25 हज़ार घर तो इस्लामाबाद की कच्ची आबादियों को देने पड़ेंगे। तो हम आपको इसमें पूरी हेल्प भी करेंगे, हम आपको डाटा भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमसे चाहेंगे तो हम डाटा भी देंगे, हम आपको बताएंगे भी ग्रास रूट पे क्या मुश्किलात हैं माइनॉरिटीज़ की, घरों की कितनी कंडीशन ख़राब है, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं नहीं जाते, वो हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। और हम चाहेंगे फिर कि जो आपने वादे किए हैं माइनॉरिटीज़ के साथ, हिंदू बहन भाइयों के साथ, जिनकी बच्चियों को अगवा किया जाता है, जिनकी बच्चियों को ज़बरदस्ती मज़हब तब्दीली करा के शादियाँ कर ली जाती हैं, सिखों की बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है ननकाना साहब में वो वैक्यू ट्रस्ट के पास है, औकाफ के पास है, जो कौड़ियों के भाव उनको पैसे देते हैं। तो खान साहब ये सारी चीज़ें आपके पास मैं लेके आया करूँगा, आपको बताया करेंगे, और हम चाहेंगे कि आपके इसके ऊपर नज़र रहनी चाहिए, क्योंकि आपने वादे किए हैं माइनॉरिटीज़ के साथ भी। इसी के साथ हम चाहेंगे कि एक आवाम को भी मैसेज दिया जाए कि हमें भी अपने अपने जो एटीट्यूड्स हैं, बिहेवियर्स जो हैं, जो हम एक दूसरे के साथ तासुब की नज़र रखते हैं, एक दूसरे को हम शायद नीचा दिखाने की बात करते हैं, तो हमें वो नहीं करना। हमें अपने अंदर भी तब्दीली लेके आनी है। ये जितनों ने खान साहब को वोट किया है ये शुरू करें तो पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, क्योंकि हम एक मुआशरा जब है एक फ़र्द से बनता है। अगर एक फ़र्द के अंदर तब्दीली आएगी तो मैं समझता हूँ मुआशरा तब्दील होगा, और ये जो वादे किए गए इसको हासिल करना आसान होगा। मैं उन सारे साथियों को जो PMN से हैं, पीपल्स पार्टी से हैं, PTI से हैं, MMA से जो जीते हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और जो नहीं जीत सके तो मैं समझता हूँ आइंदा आने वाले इलेक्शंस में खुदावंद उनके लिए बेहतरी करेगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान मजबूत हो, पाकिस्तान ताकतवर बने, और पाकिस्तान की तरफ कोई दुश्मन गंदी मैली आंख से ना देख सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.